ये आज हमारे इस वीडियो में आपकी जर्नी के बारे में, टीचिंग एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो आप पेरेंट्स एंड टीचर्स को अपना एक मैसेज देना चाहेंगे। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सबको नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर कि आप यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर आए हैं। मेरे इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटी है। सोनिया बख्शी मेरा नाम है। स्कूल आप सभी अभी इसी वीडियो में मैं आपको अपने स्कूल को भी प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कि मेरा स्कूल किस तरह से है। टीचिंग एक्सपीरियंस शुरू हुआ मेरी शादी के बाद इन द ईयर 2004 के अंदर माय सिस्टर इन लॉ मीनाक्षी बुठानी, हम लोगों का जो घर था, मतलब इट इज अ 2 स्टोरी बिल्डिंग और नीचे एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ था। तो दीदी ने सजेस्ट किया वी शुड ओपन अ प्लेवे स्कूल ओवर देयर। तो हम लोगों ने प्लेवे स्कूल वहां पर एक कमरे के अंदर खोलने शुरू किया इन द मंथ ऑफ जून 2004। तब हम लोगों का जो पहला साल था, हमने 4 बच्चों के साथ उसकी शुरुआत की थी। ग्रेट मैम जी। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते ये पौधा इतना बड़ा हो गया कि आज हम लोगों ने एक न्यू बिल्डिंग इसके लिए कंस्ट्रक्ट की है और जिसके अंदर हमारे पास 80 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस टाइम पर हैं। और पिछले 20 सालों से हम छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं एंड वी आर सर्विंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और आपकी 2 ब्रांचेस ऑलरेडी रन कर रही है। वी हैव 2 ब्रांचेस एंड वी विश मेनी मोर टू कम। हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम अपने इस काम को और भी एक्सपैंड। बिल्कुल मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एंड मैम, प्रिंसिपल बनने का आपका जो जर्नी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे? सो प्लेवे में ना प्रिंसिपल वर्ड एग्जिस्ट कम होता है। आई नो कि मेरी जो डेजिग्नेशन है वो प्रिंसिपल है, आई एम प्रिंसिपल, बट वी आर टीचर्स, वी आर अ मदर केयर और हम हर चीज अपने बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैम। तो ये वाली जो जर्नी है फ्रॉम टीचर टू प्रिंसिपल, ऐसा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जो जर्नी थी हर किसी की एक रोलर कोस्टर राइड होती है। मेरे यहाँ से ट्रांसफर हुई लुधियाना में। लुधियाना के अंदर मैंने वहां पर एज ए टीचर एक बहुत बड़े प्लेवे स्कूल के अंदर वर्क किया 3 सालों के लिए। और वहां जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था उसी ने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया इस स्कूल को सेटअप करने के लिए। तो मैंने अपनी फील्ड में, हमारी ये जो फील्ड ऐसी जिसमें हम हर रोज नया सीखते हैं, तो हमारी लर्निंग जो है वो जारी है और जितना हम कर रहे हैं पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू मैम। एंड आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल स्कूल की डेफिनेशन? सर, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब जब प्ले स्कूल के बारे में हम बात करते हैं तो आपने कभी किसी से सुना कि उसका पैटर्न सीबीएसई है, आईबी है, मोंटेसरी है या इट इज रनिंग ऑन अ हरियाणा बोर्ड या लोकल बोर्ड से? कुछ भी है नहीं। जो प्लेवे होता है उसको रन करने के लिए सबसे ज्यादा आपके पास होता है कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को कितना समझते हो, उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। छोटा बच्चा जो होता है वो कभी एक रिजिड एरिया में बैठ नहीं सकता। बिल्कुल। आप बड़े बच्चे को तो बिठा सकते हो, आप एक 2x2 के रूम में भी उसको बिठा सकते हो, लेकिन छोटे बच्चे उनको डेवलप होने के लिए स्पेस चाहिए। यू कैन नॉट मेक देम स्टिक ऑन अ वन प्लेस। तो प्लेवे जो होते हैं उसका सबसे बड़ा रूल कि क्यों चलना चाहिए प्लेवे, या कोई भी अगर आने वाले टाइम में प्लेवे चलाना भी चाहता है तो उसके पीछे क्या एक रूल होना चाहिए कि बच्चे को फ्रीडम मिले। उसके पास वो जहां नजर घुमाए उसको वहां से एक एजुकेशन वाली लाइन मिले। उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इवन पेरेंटिंग स्किल्स पेरेंट्स के लिए, कि हम उनको भी मोटिवेट कर पाए कि छोटे बच्चे को आपने बड़ा कैसे करना है। बिल्कुल। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एक करिकुलम में होना ही चाहिए किसी न किसी भी प्लेवे के। बिल्कुल मैम। एंड डिसिप्लिन को लेके आपका क्या कहना है? सर, डिसिप्लिन जो है वो छोटे बच्चों के अंदर देखने को नहीं मिलता, उनको हम वर्ड यूज करते हैं एटिकेट्स। डिसिप्लिन जो है वो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। इट इज वो बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए मायने रखता है। छोटे बच्चे को आप प्यार से एटिकेट सिखा सकते हो। बेटा, नो, डोंट थ्रो दिस रैपर ऑन अ फ्लोर, उसको उठाओ, उसको डालो, आपने क्रॉस आर्म्स करके बैठना, आपने हैंड्स बैक करके चलना। दिस इज द स्मॉल डिसिप्लिन वर्ड्स व्हिच वी कैन शो टू अवर किड्स, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ द एटिकेट्स। छोटा बच्चा जो होता है वो घर के अंदर उसको टोका कम जाता है। कोई भी बच्चों की लाड प्यार में पढ़ते तो यहाँ उनको वो मैनर्स सिखाए जाते हैं कि आपको हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट। तो ये वाली चीजें जो है उसके ऊपर हम फ्यूचर में हेल्प करते हैं। फ्यूचर में उनको बेसिकली हमारे को एक समझदार बच्चे में कन्वर्ट करना है। एंड मैम, जो आपकी ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप टीचर को कैसे मोटिवेट करते हैं?
सर वी हैव अ ट्रेनिंग सेशंस। ओके, हमारा जो मेरा जो स्कूल है इट गेट ओवर बाय 1 PM इन विंटर सीजन, और 1 से 2:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो हम टीचर्स अपने ग्रुप कम्युनिकेट जिसके अंदर वो अगले दिन का शेड्यूल भी डिस्कस करते हैं और उस शेड्यूल को क्लास के अंदर करवाना किस तरह से करना है, तो वी डिस्कस ऑन दैट पार्ट। ओके, अभी मैंने रजिस्टर्स अपने पीछे रख दिए। मेरे टीचर्स क्या करते हैं, दे यूज्ड टू राइट कि उन्होंने कल क्या सिखाना है। हर क्लास का अलग शेड्यूल आता है, उसके बारे में हम उसको सर्च करते हैं, क्योंकि सपोज अगर हमने ट्रांसपोर्ट बच्चे को करवाना है तो वी विल सर्च सम राइम्स अकॉर्डिंग टू इट, ओके, वी विल सर्च सम प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट, ताकि हम बच्चे को बहुत अच्छा सर्व कर सके, क्योंकि बच्चे जो है वो सिर्फ बुक से नहीं पढ़ते, दे लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल राइट। एंड स्कूल के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या थिंकिंग है? सर दीज आर एक इंटरकनेक्टेड वर्ड है। स्कूल तभी डेवलप होगा तो बच्चे डेवलप होंगे। तो हम सिर्फ बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है, सबसे पहले मैंने एटिकेट्स वर्ड आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। दूसरा एक होता है कि प्रेशर फ्री लर्निंग, जब हम उसको कुछ पढ़ाई से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग टू अ फॉर्मल प्लेस। अभी तक वो नानी घर, दादी घर इस तरह से जाते हैं, तो स्कूल इज लाइक अ फॉर्मल प्लेस। तो हमारा जो होता है कि सबसे पहले इस एटमॉस्फेयर के साथ उसको मर्ज किया जाए, ताकि उसको पढ़ाई का भी बर्डन ना लगे। कभी ये ना वो सोचे हम उसको उसके मूड के हिसाब से पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ेंगे, कुछ सिर्फ 20 मिनट ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव उनको पढ़ाना ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती तुम बैठ के पढ़ो ही पढ़ो। हमारा मतलब है कि वो तुम दोस्ती करो। यू शुड नो व्हाट इज इंग्लिश, एक्चुअल सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यू कैन नॉट गिव अ सिटिंग टू अ 2 or 3 or 4 years चाइल्ड। वो 15 मिनट बैठेगा, वो 20 मिनट बैठेगा, वो 25 मिनट बैठेगा, लेकिन वो फ्रूटफुल वे में बैठेगा। तो दिस इज द थिंग।